नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएसआई का फर्स्ट फेज हो जाने के बाद बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो बार बार यही ऑफलाइन क्लास में भी क्वेश्चन पूछते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कि सर हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, और हमारा इतना नंबर है। तो हमें लगा कि क्यों ना एक एक बच्चे को ना समझा करके एक यूट्यूब पे ही एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जो कॉमन रहे और लगभग एक अनुमानित एक्सपेक्टेड जो मार्क्स रहेगा वो कितना होगा कि बच्चे वहां पर अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। पहले से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं साथियों कि यहाँ पर मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, बस इतनी सी बात है हमारी कि बहुत सारे ऐसे जो छात्र होते हैं जिनको फिजिकल को लेकर के संशय बना रहता है कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, कि मुझे दूसरी बार प्रयास करना चाहिए। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए कि अपनी फिजिकल की तैयारी को वह ना रोकें और इतने नंबर अगर हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दें। तो आइए साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2021 में अगर कितना वो बच्चा स्कोर कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है, तो वो कितने नंबर अगर पा रहा है तो उसको अपना फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। तो उसके लिए हमने पूरा खाका तैयार कर रहा है। हमने काफ़ी स्टडीज की है इस विषय पे, मतलब कितना कट ऑफ हो सकता है, और बहुत सारे बच्चों से भी हमने मिलने के बाद इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा हमने बाद में बताने का प्रयास किया। तो साथियों, सबसे पहले अगर 2021 का कट ऑफ अगर बताना है तो उसके पहले हमें 2016 के कट ऑफ पर चलना होगा। तो साथियों, 2016 में जो पोस्ट थी वो कितना थी? 3307 पोस्ट थी। 3307 पोस्ट थी, टोटल 3307 पोस्ट थी। साथियों, यहाँ पर मेल का जो कट ऑफ गया था, एक तरफ हम मेल का लिख रहे हैं और एक तरफ फीमेल का लिख रहे हैं। यहां पर साथियों जो मेल का कट ऑफ गया हुआ था वह जनरल कैटेगरी का, ध्यान से आप समझेंगे तो बड़े आराम से चीजों को समझ पाएंगे। जनरल कैटेगरी का 252 गया हुआ था, 252.46। तो ये पॉइंट को इग्नोर करते हैं हम लोग, ठीक। वहीं पर साथियों ओबीसी का गया हुआ था, ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वह 230 गया हुआ था। वहीं पर एससी का जो कट ऑफ गया था साथियों वह गया था 211 नंबर, और साथियों जो एसटी का कट ऑफ गया था वह 227 गया हुआ था। मतलब एसटी का कट ऑफ ज्यादा गया था। तो बात ये होती है कि जो जनरल का 252, ओबीसी का 230 और एससी का 211, एसटी का 227 गया हुआ है, तो कितना क्वेश्चन वहां पर सही करना जरूरी था। तो यहां पर साथियों अगर जो बच्चा 101 प्रश्न सही किया था वो साथियों फिजिकल के लिए बुलाया गया था। वहीं पर 92 प्रश्न अगर सही किया था वह, तो ओबीसी में कैटेगरी से था तो उसको बुला लिया गया था। वहीं पर एससी वालों के लिए 84 अगर उसके प्रश्न सही थे तो वह साथियों बुला लिया गया था। और एसटी वाला बच्चा अगर 90 प्रश्न सही किया था तो वहां पर साथियों उसको बुला लिया गया था। वहीं मैं फीमेल की बात करूं साथियों, तो फीमेल का जो मैं जर्नल की बस बात करना चाहता हूं, 224.58 गया हुआ था। तो अगर लड़की रही, अगर उसका 224.58 था तो वो साथियों उसको बुला लिया गया था। अप्रोक्सीमेटली 89-90 प्रश्न इसको भी हम मान लेते हैं। तो ये तो था साथियों 2016 का। 2016 का जो साथियों कट ऑफ था वह कुछ इस प्रकार का था। पोस्ट कितना थी? 3307 पोस्ट थी। साथियों यह यूपीएसआई का एक लोएस्ट कट ऑफ चला गया था, बहुत कम। उसके पीछे रीजन था कि रीजनिंग में मशीनरी, इनपुट डाटा, डीआई वगैरह बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो पूरा टीसीएस बेस्ड पर, अर्थात मैं कह सकता हूं टीसीएस जो एग्जाम लेती है उसमें बैंकिंग के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग पैटर्न आ गया था, चाहे वह रीजनिंग की बात करूं चाहे वह आपकी मैथ की बात करूं, मतलब काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा था और काफी ज्यादा कुछ नए चैप्टर बच्चों को देखने को मिल गए थे। मतलब नए प्रकार के प्रश्न, मैथ में भी प्रोबेबिलिटी वगैरह आ जा रही थी, तो इसलिए और बहुत ज्यादा ग्राफ नीचे चला गया था यूपीएसआई 2016 का। तो हम यह नहीं कह सकते कि 2016 की तरह ही 2021 का भी कट ऑफ जाएगा। इसके साथ साथ साथियों मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं 2015 के कट ऑफ की, कि 2015 में कट ऑफ कितना गया था। जब 2015 का हम आपको बताएंगे तो आपको 2020-21 का समझाने में ज्यादा आसानी होगी। तो साथियों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 2015 का।
तो देखिएगा साथियों 2015 का जो कट ऑफ था तो उसके लिए हमें पहले पोस्ट कितनी थी ये देखना होगा। 2015 तो 2015 में साथियों टोटल पोस्ट थी 3698, मतलब 3698 पोस्ट थी यूपीएसआई में। और यहाँ पर साथियों जो जनरल का कट ऑफ गया हुआ था वह 332 गया हुआ था, 332.91 गया था। एग्जैक्टली वैल्यू 332.91 थी। वहीं ओबीसी का 321 गया हुआ था और एससी का 283 गया हुआ था और एसटी का 235 गया हुआ था। यहाँ पर एसटी का कम था। और वहीं ईएक्स सर्विसमैन का साथियों 271.5 गया हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे साथियों कितने प्रश्न सही करना जरूरी था। तो जनरल कैटेगरी का अगर कोई बच्चा रहा होगा वह 160 में साथियों, इधर मैं लिख देता हूँ, 132 प्रश्न सही किया था, तब जाकर के उसका सिलेक्शन हुआ था। 160 प्रश्न में 132, आप देख रहे हो 332, और वहां पर साथियों कितना 252 मेरिट गई थी। अंतर आप दोनों में समझ सकते हो। यहाँ पर 321 मतलब यहाँ पर 321 गया हुआ था कट ऑफ। तो यहाँ पर साथियों 128 प्रश्न सही करना जरूरी था ओबीसी वालों को, और एससी वालों को 113 प्रश्न सही करना जरूरी था, और साथियों एससी वालों को 113 और एसटी वालों को 94 प्रश्न सही करना था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था बच्चा तो 132 प्रश्न सही किया था, तभी उसका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी में 128 और एससी में 113 और एसटी में 235 प्रश्न सही किया था, तब जाकर के साथियों उसका सिलेक्शन हुआ था। वहीं पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 110 वगैरह ईएक्स सर्विसमैन का भी था। तो इतना। वहीं पर थोड़ा सा फीमेल के बारे में हमने मतलब यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, बस मेल को ही हम टारगेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ईएक्स सर्विसमैन को। तो यहाँ पर कितनी पोस्ट थी, 3698 पोस्ट थी, और यह 2015 का लेखा जोखा है। ये साथियों 2015 का लेखा जोखा है। और कुछ इसी तरह साथियों 2021 का भी साथियों कट ऑफ इतना ही रहेगा। 2021 का कट ऑफ, तो उसके लिए मैं पोस्ट की बात कर लेता हूं। कितनी पोस्ट हैं, तो साथियों 9534 पोस्ट हैं। पोस्ट तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, पोस्ट साथियों बहुत ज्यादा हो गई हैं, 9534। आप कह सकते हो इनका कितना, लगभग 3 गुना यहाँ पर पोस्ट है, 9534 पोस्ट है। और 2021 में साथियों अगर मैं बात करूं कि जर्नल वाले कितने ऐसे बच्चे हैं, मैं जल्दी में थोड़ा बताना चाहता हूं। जर्नल ओबीसी इस बार ईडब्ल्यूएस भी रहेगा, और यहां पर साथियों एससी की मैं बात कर लेता हूं, और एसटी की बात कर लेता हूं, और ईएक्स सर्विसमैन की बात कर लेता हूं। इधर अभी फीमेल के बारे में हम बता देते हैं कि फीमेल का भी कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक, तो इधर मैं फीमेल के लिए भी जगह बना दूं, नहीं तो बहुत फीमेल कमेंट करती हैं कि सर आपने हमारा नहीं बताया। ठीक, तो थोड़ा सा फीमेल को भी बताना जरूरी है। तो यहाँ पर हम फीमेल की बात करेंगे बच्चा, और यहाँ पर हम मेल की बात करने वाले हैं, मेल की। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस बार अगर देखा जाए बच्चों से मिलने के बाद, हर जगह प्लेटफॉर्म पर देखने के बाद, तो बच्चों का एक ही रिएक्शन आ रहा है कि पेपर हाँ मॉडरेट है, ना तो बहुत ज़्यादा टफ है ना तो बहुत ज़्यादा इजी है। किंतु सेकंड फेज में अगर देखा जाए तो सेकंड फेज में 2-3 एग्जाम होने के बाद, 2-3 दिन एग्जाम होने के बाद बच्चों की यही बात आ रही है कि अब जीके जीएस थोड़ा सा बहुत हार्ड होने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि मेरिट जा सकती है हाई, किंतु सेकेंड फेज देखने के बाद साथियों लग रहा है कि मेरिट का ग्राफ फिर से नीचे गिरने वाला है। ऑलरेडी उसमें कोई शक नहीं कि वैकेंसी 3 गुना है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर भी साथियों इतना तो कम नहीं जाएगी जितना कि 2016 में गई हुई थी। तो 2021 में कितना साथियों कट ऑफ जाएगी, अगर मेल कैंडिडेट का लड़का मतलब मेल कैंडिडेट है, तो अगर वह 300 प्रश्न कर रहा है,
300 प्रश्न, और 300 प्रश्न का मतलब होगा साथियों 300 अंक का मतलब होगा 120 प्रश्न को सही सही हल करना, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए बच्चा एकदम आंख बंद करके प्रश्न को हल कर रहा है। वहीं पर ओबीसी की मैं बात करूं तो साथियों और ईडब्ल्यूएस की तो 280 अर्थात कितने प्रश्न सही होने चाहिए, 112 प्रश्न उसके सही होने चाहिए। ठीक, वहीं पर एसटी कैटेगरी वाले का 250 प्रश्न अर्थात 250 अंक अर्थात 100 प्रश्न उसके सही होने चाहिए। एसटी वाले के साथियों 230 अंक होने चाहिए अर्थात यहाँ पर 92 प्रश्न सही होने चाहिए। और ई एक्स सर्विसमैन वाले को 270 से लेकर 275 भी रह सकता है साथियों, वह 108 प्रश्न उसको सही करना होगा। तो ये था साथियों जर्नल का कट ऑफ, मतलब कट ऑफ नहीं है साथियों, इतना हम कहेंगे कि आपको अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि अभी एक इसके बाद भी एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो फाइनल कट ऑफ होती है। फिजिकल के बाद वहां पर केवल 9,534 पोस्ट ही वाले, मतलब इतने ही बच्चों को सिलेक्शन देना है। तो फाइनल कट ऑफ को भी अगर बेस मान लें, जिससे कहीं पर आपको लग रहा है कि 2-4 नंबर कम अधिक है, तो आप फाइनल कट ऑफ से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। वहीं पर मैं फीमेल की बात कर लेता हूं साथियों, 270 और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूंगा फीमेल कैटेगरी की, तो इनकी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 250 अंक हो सकता है, और एससी का 220 और एसटी का 200 प्रश्न होना जरूरी है। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हो, और ई एक्स सर्विसमैन की अगर कोई लड़कियां हैं तो इनका भी आप मान सकते हो 240 प्रश्न। ठीक, तो इतना आपको ध्यान देना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर अपने फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, तो साथियों अगर 300 के आसपास अर्थात 2-4 नंबर 10 नंबर कम भी है, तो भी आप अपने फिजिकल को अभी से तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि 2016 का जो कट ऑफ गया था वो कम होने का एक और भी रीजन था कि बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दिया गया था फिजिकल के लिए, और जल्दी बुला लेने के कारण बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ये कहते रहते आज नहीं कल से शुरू करेंगे। तो ऐसा मत कहिएगा साथियों, क्योंकि इतना दुख होता है अगर सिलेक्शन मतलब पेपर निकलने के बाद अगर पेपर में दिक्कत हो गई तो आशा करते हैं कि साथियों आपको समझाने में हम यहाँ पर सही मतलब साबित हो पाए होंगे। तो आपको अभी अपना फिजिकल शुरू कर देना है ध्यानपूर्वक। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।